नाम है अभिनंदन। क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? विचार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार आपके दिमाग में आता ही जाता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से ना कई बार हम काम करने से हमें जितनी थकान होती है उससे ज़्यादा थकान हमें लगातार सोचने से, चीज़ों के अंदर डीप डाउन जाते रहने से आ जाती है। इस चीज़ के 5 इलाज बताऊंगी मैं आपको। और पहला सबसे इंटरेस्टिंग है। इंस्टेंटली अगर आपको अपने विचारों को रोकना है तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आस्क फॉर मोर थॉट्स। अपने दिमाग से और ज्यादा थॉट्स मांगिए। जिस वक्त पे आपका दिमाग बहुत सारे थॉट्स लाकर आपको दिख रहा है, इमिडिएटली आप अपने दिमाग से बोलिए, गिव मी मोर थॉट्स। और विचार दो, और विचार दो। और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली आपके विचार एक्चुअली में कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपना फोकस एक जगह पर अलाइन किया है, यानी कि विचारों को मांगने में। अपनी ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए जो दूसरा तरीका है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको कुछ ऐसे काम में लग जाना है जो आपको थोड़ा सा चैलेंज करे। अब जनरली अगर आप जो रोजमर्रा काम करते हैं उन्हीं कामों को कर रहे हैं तो आपके विचार तभी भी आते रहेंगे। लेट्स से इफ यू आर वेरी गुड इन कुकिंग और आप हर दिन कुकिंग करते हैं, तो जैसे ही आप कुकिंग में लगेंगे आपके विचार नहीं रुकेंगे, बल्कि कुकिंग आपके लिए बहुत ईजी है, विचार आराम से आते रहेंगे। जो काम आप ऑफिस का रेगुलर करते हैं उसके साथ भी आपके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहेंगे। बट आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने आप को किसी ऐसी नई एक्टिविटी में डालना है जो कि आप बहुत फैमिलियर नहीं है करने में। जैसे ही आप इस तरीके का कोई काम करना शुरू करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो तुरंत आपके विचारों को रोक करके एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तीसरा सॉल्यूशन है प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। हाँ जी, अब क्या हम सारे लोग गणित नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पर ये विचारों की गणित को रोकने का सिंपल तरीका है कि आप कॉपी किताब पर नॉर्मल मैथमेटिक्स करें जो आपने बचपन में करी थी। अब जनरली अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर वी यूज कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर। छोटे छोटे हिसाब के लिए भी हम कैलकुलेटर या अलग अलग अप्लायंसेस को यूज करके अपना काम करते हैं। बट अगर आपके दिमाग में विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके फोकस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप एक विचार पर लंबे समय टिक नहीं पाते हैं, तो सबसे बेहतरीन इलाज है उसका कि आप एक कॉपी पेन लेकर के उसमें छोटी छोटी गणित करना शुरू करें। कुछ गणित करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो अपना महीने का राशन का हिसाब ही कर लें। बट जैसे ही आप अपने आप को मैथमेटिक्स में यानी हिसाब में लगाएंगे, हमारे दिमाग का एक डिफरेंट एरिया एक्टिव हो जाता है जो कि आपके ये मल्टीपल थॉट्स वाले साइकिल को ब्रेक कर देता है। अगला मेथड जो है ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक हिस्सा है। अब कॉग्निटिव साइंस के हिसाब से हम अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो उसमें अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को रोकने के लिए, यानी कि मल्टीपल विचार जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू हैव टू यूज 17 सेकेंड रूल। जी हाँ, हर 17 सेकेंड में हमारे दिमाग में एक नया विचार आता है। अब जैसे ही नए विचार के आने का समय हुआ, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें 17 सेकेंड पास होते ही अपने दिमाग में जो नए थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने देना है, पर टॉपिक सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं लेट्स से ऋषिकेश के बारे में, जैसे ही 17 सेकेंड पूरे हुए, ऋषिकेश के बारे में बात करते करते अचानक से हमारे दिमाग में कोई और थॉट आ सकता है। बट यहीं पर हमें रोक करके फिर से ये प्रोसेस शुरू करना होगा। आपको 17 सेकेंड के रूल 4 साइकिल कम से कम पूरे करने होंगे, जिसमें कि पहले साइकिल, दूसरे साइकिल और हर साइकिल में, हर 17 सेकेंड के लूप में आपको सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश के बारे में सोचना है। चाहे आप अपनी कोई ट्रिप रिमेंबर करें, चाहे आप उस जगह के बारे में बात करें, अपने दिमाग के अंदर सारे विचारों को आपको सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश यानी सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर अलाइन करके रखना है पूरे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज ट्रेन योर ब्रेन। मैं मानती हूँ कि अपने दिमाग को ट्रेन करना इतना आसान चीज़ नहीं है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि हम देख रहे हैं ये सारी ब्रेन के लेवल पर ही हो रही हैं, जिसमें ब्रेन ओवरथिंक करता है एंड स्टफ। बट क्या हमें अच्छे विचारों से परेशानी होती है? कभी नहीं। हमें परेशानी ओवरथिंकिंग में तब होने लगती है जब हमारे दिमाग में लगातार अक्यूमुलेट होते हैं निगेटिव थॉट्स, यानी कि बुरे विचार। अब निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने का क्या तरीका हो सकता है? अगर आपका लूप में दिमाग सिर्फ निगेटिविटी की तरफ देखने लगा है तो इसका मतलब है कि आपका परसेप्शन यानी कि देखने का नजरिया ही एक नेगेटिव जोन में जा चुका है।
इसे बदलने के लिए हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। तो अपने सुबह के 1 घंटे और रात के आधे घंटे सिर्फ इतना समय निकालना है अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। सुबह में उठ करके आपको पॉजिटिव चीज़ों के साथ शुरुआत करनी है, लाइक ग्रैटिट्यूड कि आज मैं सो करके उठ सकी, मेरे सभी परिवार वाले आज की डेट में स्वस्थ सोकर उठे हैं, हर चीज़ नेचर में खूबसूरत है, आज भी सूरज निकला है, हमारा प्लैनेट बिल्कुल सुरक्षित है, लाइक दैट। और रात में आपको खूबसूरत चीज़ें लिखनी है जो इस दिन में हुई, कुछ भी खोज कर निकालिए, 1-2। आपको दिन का अंत करने से पहले जब आप खूबसूरती से अपने दिन के लिए आभार लिखते हैं, जब आप लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन में क्या अच्छा हुआ, कुछ भी एक चीज़ लिखिए, 2 चीज़ लिखिए। हो सकता है समय के साथ जब आप थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर इवोक कर पाएंगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी चीज़ें जो उस दिन में हुई वो दिखने लगेंगी। फिर आप उन सबको नोट कर सकते हैं और साथ में नोट करिए कि अगले दिन में आप वो कौन से ज़रूरी काम है जिन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके अगले दिन को भी प्रोडक्टिव बना देगी, साथ में आपको चुन करके एक खूबसूरत एक नया नज़रिया देगी देखने का जीवन को। अब अगर आप निगेटिव विचारों के अधीन हैं तो आपको सब जगह पर हर चीज़ में निगेटिविटी दिखेगी, पर अगर आप सोच के बैठे कि नहीं मुझे इसमें से कुछ पॉजिटिव ही निकालना है तो आप पॉजिटिव भी देख पाएंगे। और जब आप ये करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपका नज़रिया बदलना शुरू हो जाएगा। और ये एक्टिविटी अगर आप 1 महीने तक या 20 दिन तक भी लगातार हर दिन करते हैं तो ये आपके मेंटल सिस्टम को चेंज करता है, उसके फॉर्मेट को चेंज करता है और इसका आने वाला पॉजिटिव इफेक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पूरे आधे साल यानी कि पूरे 6 महीने तक आपके दिमाग को स्वस्थ मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये किसी भी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप अपने लिए खुद करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। हर हफ्ते मैं आपके लिए इसी तरह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगी। यदि आप किसी एक टॉपिक पर विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ उस पर बात करना चाहते हैं, अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज।